देखिए, लोकतंत्र का त्यौहार है और पंजाब के लोग खास तौर से इस वोट का महत्व समझते हैं, क्योंकि आज़ादी गुलाटिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें से बहुत बड़ी संख्या पंजाब से थी। और मैं समझता हूँ इस वोट की कीमत भी समझते हैं। 2022 में पंजाब के लोगों से भूल हुई और एक नॉन सीरियस और गैर जिम्मेवारान आम आदमी पार्टी की सरकार चुन के वो ऑलरेडी बहुत नुकसान झेल चुके हैं। तो अब की बार मैं समझता हूँ लोगों को इस बात का ध्यान है कि पंजाब की बेहतरी देश की बेहतरी के साथ जुड़ी हुई है और देश के अंदर एक सशक्त लीडरशिप मोदी जी के रूप में है और पंजाब में एक मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत है कि पंजाब के अंदर से नशे का जो जहर फैल रहा है, आज पंजाब के रग रग में नशा फैला हुआ है। पंजाब में गुंडागर्दी और डर और खौफ का माहौल है। पहले शहरों में फिरौतियाँ मांगी जाती थी, रैंसम्स मांगी जाती थी, अब गाँवों में भी कोई सेफ नहीं है। हालात ये हैं कि बाढ़ खेत को खाने लगी है। बच्चे या बच्चियां नौकरी के लिए अपने चुने हुए नेताओं के पास में या मंत्रियों के घर पे जाते हुए डरते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी इज्जत भी महफूज नहीं है। उनकी इज्जत और उन्हें पे हाथ डाला जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है। इसके चलते हुए पंजाब के लोगों ने फिर से पहले जो भूल की थी उसको सुधारने के लिए मन बनाया है और मैं समझता हूँ कि बहुत बखूबी गर्मी की परवाह ना करते हुए बड़े जोर शोर से वोट करेंगे। परंतु जहाँ वो अपने हिम्मत के साथ वोट करेंगे वहाँ मैं उनसे बेनती भी करता हूँ कि अपने सेहत का ध्यान रखें। मैंने प्रयास किया था, इलेक्शन कमीशन को लिखा था कि बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए वोटिंग का समय शाम को 6 से बढ़ा के 7 बजे तक कर दिया जाए और सुबह 6 बजे से चालू कर दिया जाए। परंतु इलेक्शन कमीशन की अपनी मजबूरियाँ हैं और बूथ्स पे काम करने वाले, पोलिंग स्टेशंस पे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनकी भी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये शायद नहीं माना गया। परंतु मैं उम्मीद भी करता हूं और अपील भी करता हूं कि सभी अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे इस गर्मी के अंदर। परंतु ये हमारी जिम्मेवारी है लोकतंत्र के ऊपर पहरा देना, उसमें हम सब मिलजुल के, बिकॉज जैसे कहते हैं ना, एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस दैट यू पे फॉर फ्रीडम। ये जो आज़ादी हमें लेके दी है उसके हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा ये है कि हम चौकस रहें, अपने हकों के ऊपर पहरा दें। इसलिए पंजाब बड़ी बखूबी वोटिंग करेगा। राघव चड्ढा जी कह रहे हैं आज वोटिंग के दिन उन्होंने बोला है कि जो पंजाब के जो मुद्दे हैं, चाहे पानी का मुद्दा है, चाहे बिजली का मुद्दा है, उनको अगर हल करवाना है तो आम आदमी पार्टी को जो वोट देखिए, दिल्ली में जो क्राइसिस हो रहे हैं, देखिए राघव चड्ढा जी मैं समझता हूँ स्वास्थ्य क्रांति की बात भूल गए हैं कि जब केजरीवाल साहब पटियाला आए थे और उन्होंने वहाँ पे एक 10 बेड का आईसीयू वार्ड में 10 बेड रख के स्वास्थ्य क्रांति की बात की थी। तो सबसे पहले राघव चड्ढा जी बताएं कि एक छोटा सा आंख ऑपरेशन कराने के लिए उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में क्यों नहीं करवाया, लंदन क्यों गए? हमारे गांव में से आप देखिए, सारे आम आदमी हम बैठे हैं यहाँ पे, कोई लंदन नहीं जाता अपने आंख का ऑपरेशन कराने। अगर राघव चड्ढा जी को अपनी सरकार पे भरोसा होता और अपनी स्वास्थ्य क्रांति पे भरोसा होता तो लंदन जाने के बजाय मोहल्ला क्लिनिक में कराते। तो ये लोगों को झूठ और बवंडर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर किसी किस्म की स्वास्थ्य की गारंटी है तो बीजेपी सरकार की, मोदी साहब की है। हर गरीब को 5 लाख रुपए उनके परिवार में स्वास्थ्य के लिए बीमा किया जाता है और बहुत से लाभार्थी भी मिलेंगे। किसी को पेसर लगा है हार्ट के लिए, किसी का ऑपरेशन हुआ है, 4-4, 5-5 लाख रुपए उनके बचे हैं। तो लोग इसको, इस झूठ और फरेब को समझ गए हैं। कोर्ट की तरफ से केजरीवाल साहब को उनके द्वारा एक जो भावुक जिसको कह सकते हैं वो अपील भी की। देखिए, मैं समझता हूँ जहाँ मैं स्वतंत्रता सेनानियों की बात करता हूँ, ये इससे बड़ा अपमान स्वतंत्रता सेनानियों का हो ही नहीं सकता कि केजरीवाल साहब ये कह के वोट मांगे भी आप मुझे अगर वोट डालेंगे तो मैं जेल जाने से बच जाऊंगा 1 तारीख को। सब स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान, शहीद भगत सिंह फांसी के फंदे पे इसलिए नहीं चढ़े थे कि केजरीवाल साहब जेल जाने से बच जाएं। वो इसलिए उन्होंने अपनी जान नहीं दी थी। लाला लाजपत राय जी ने लाठियां नहीं खाई थी कि एक शराब के घोटाले में हजारों करोड़ रुपए रिश्वत लेने वाले लोग और भ्रष्टाचारी लोग हैं वो जेल में जाने से बच जाएं। इनफैक्ट ये कुर्बानियां दी गई थी कि कोई भी भ्रष्ट आदमी वो कानून के शिकंजे से बच ना सके। तो ये अपमान है
और देखिए, जिन्होंने सजा की है कि आप तो केजरीवाल साहब की बात कह रहे हैं, पंजाब के लोग जानते हैं और पंजाब में बैठी अपोजिशन के लीडर कांग्रेस पार्टी के जो आज पंजाब के नेता हैं वो जानते हैं कि कानून की जो चक्की है पीसती बहुत धीमे है पर पीसती बहुत ही बारीक है। नंबर इनका भी आएगा साहब, टिकटें कटी हुई हैं इनकी। अब इनको किस दिन की फ्लाइट मिलती है तिहाड़ में जाने की, या यहाँ बड़ैल जेल में जाएंगे या फरीदकोट जेल में जाएंगे सारे साहब। इसलिए कांग्रेस पार्टी पंजाब की जो अपोजिशन पार्टी है, आम आदमी पार्टी और भगवंत मान के पैरों में अपनी जान बचाने के लिए बैठे हैं। ये दोनों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पंजाब की, जैसे हमारे पंजाब में कहावत है, नत्था सिंह और प्रेम सिंह बोथ आर द सेम थिंग। दोनों अपनी जान बचाने के चक्कर में हैं, पर बचेंगे दोनों नहीं। दोनों की फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो जेल में है, क्योंकि घोटाले इन्होंने इतने किए हुए हैं, बच नहीं पाएंगे कानून के शिकंजे से साहब। थैंक यू।